हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका दिन कैसा जाने वाला है, यानी कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। हम पहले अपनी सब राशियां करेंगे एंड एंड में हम एक पिक अ कार्ड भी करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लेट्स स्टार्ट। हम अपनी पहली राशि से स्टार्ट करते हैं, जो कि है मेष राशि। लाइट, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, पावर एंड साथ में आया है डेस्टिनी। ओके, सो मेष राशि वालों के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स की अगर मैं बात करूं, पहली चीज़ तो ये कि आप मुझे काफ़ी अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो मेष राशि। ओके, आप काफ़ी पावरफुल फील करोगे। आपके अंदर आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके अंदर विल पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी मुझे लग रही है कि अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं, तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है जहाँ पे फाइनली आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलेगी। हो सकता है जो लोग शादीशुदा भी हैं, जिनके पार्टनर भी है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं थी आप लोगों की रिलेशनशिप में। ओके, लेकिन वहाँ पे भी मुझे एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, और ये स्टेबिलिटी इसलिए भी आ रही है क्योंकि आप अपनी पावर में अब आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, जिस चीज़ का आपने बहुत टाइम से होप किया है, जिस चीज़ का बहुत टाइम से वेट किया है, वो चीज़ फाइनली अब आपके सामने आती हुई आपको दिखेगी कि हाँ, मतलब अगर मैंने इस चीज़ में पेशेंस रखा है तो उस चीज़ का रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको यूनिवर्स आपकी डेस्टिनी के साइड लेके जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, करियर में आप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है वृषभ राशि। Rejoice in celebrations, financial and material changes, trapped in fear, और साथ में आए हैं mental conflict। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, आपकी रिलेशनशिप की, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। आपके जो फियर्स है वो क्रीप इन कर सकते हैं। आप थोड़ा सा आप डर सकते हो किसी बात से। और किस बात से डर सकते हो सकता है कि या तो जो आपके पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हैं, या वो बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं, या वो अपने बहुत ज़्यादा करियर को टाइम दे रहे हैं, और आपको ऐसा फील हो सकता है कि शायद वो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं या ना करें इन नेक्स्ट 24 आवर्स, और इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान फील कर सकते हो। रही बात आपके करियर की, मुझे ऐसा लगता है आपके करियर में आपको थोड़ी सी चॉइसेस मिलने वाली हैं। ओके, और जब चॉइसेस आती हैं या हमारे दिमाग में जब आइडियाज़ आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा आइडिया हमारे लिए सही है, कौन सा नहीं है, तो क्या होता है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। और मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है वृषभ राशि वालों के लिए, अगर आप कुछ भी कोलैबोरेट करके करते हो, ठीक है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, जिनका कोई सोशल मीडिया पे एक ऐसा पेज है, क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कोलैबोरेशन जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। लेट्स सी हमारी मिथुन राशि। स्टैंड योर ग्राउंड, यूनिवर्स, हार्मनी, एंड साथ में आया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि एक आप शायद से हार्मनी चाह तो रहे हो अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी लव लाइफ में, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं शायद से चाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपने ओपिनियंस पे बहुत स्ट्रांगली खड़े हो रहे हो। ठीक है ना, आप झुकना चाह रहे हो ना आपके पार्टनर झुकना चाह रहे हैं। अब यहाँ
यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है डेफिनेटली कि हार्मनी इस सिचुएशन में कैसे आएगी, हार्मनी एक रिलेशनशिप में कैसे आएगी। और मुझे ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि दोनों में से कोई एक ऐसा पार्टनर है जो अपनी ईगो की वजह से स्टैंड ले रहा है और एक ऐसा पार्टनर है जो सही चीज़ के लिए स्टैंड ले रहा है। तो अब आपको वो चीज़ देखनी है कि क्या सही है क्या नहीं। और साथ में ये भी है कि आपके बॉन्ड को एकदम प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। आपका जो बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ वो एकदम प्रोटेक्टेड है। अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो करियर में मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा और बकल अप करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको थोड़ा सा और एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने की ज़रूरत है। या तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आइडियाज़ बनाते हो, ठीक है, एक बहुत ग्रैंडियोस वाला नेचर मुझे लग रहा है कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगा, वो वाली चीज़, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है, ओके। तो आपको अपनी एक्शन मोड में आने की ज़रूरत है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, हार्ट चक्रा, होप एंड साथ में आया है डिसकंटेंट एंड बोर्डम। तो पहली चीज़ तो ये, अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो करियर में हमारे पास आया है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, ओके। तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कर्क राशि, जैसे कि अगर आप किसी की हेल्प लेते हो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्टनरशिप में ही वर्क करना है। अगर आप पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी कम होगी, ओके। इमोशन ज़्यादा होंगे, स्पेशली तब जब दो ऑपोजिट जेंडर साथ में काम कर रहे हैं। अगर आप उस पर्सन को पर्सनली भी जानते हो तब भी, ओके। दूसरी जो चीज़ मुझे लग रही है आपके करियर को लेके नेक्स्ट 24 आवर्स में, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की अगर आप सपोर्ट लेते हो, किसी की अगर आप हेल्प लेते हो, वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नॉट पार्टनरशिप बट एक सपोर्ट लेना, गाइडेंस लेना, हेल्प लेना, उस वे में डेफिनेटली आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको एक अच्छी होप आती हुई दिखेगी अपने फाइनेंसेस या अपने करियर को लेके। अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ में मुझे थोड़ा सा डिसकंटेंट दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप थोड़ा सा बोर्ड फील करो, हो सकता है आपको लगे कि आपका इतना टाइम पास नहीं हो रहा, आप काफ़ी इमोशनल भी फील कर सकते हो। अगर आपको अपने पार्टनर की सपोर्ट की नीड है या उनके प्रेजेंस की नीड है, हो सकता है कि वो इन 24 आवर्स में आपको ना मिले या आपको कम मिले, और उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो, आपका हार्ट चक्रा काफ़ी ओपन अप फील कर सकता है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। डिस्ट्रप्शन, द वेटिंग गेम, शैडो और सैक्रिफाइस, ओके। तो सिंह राशि की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात करते हैं हम आपके करियर को लेके। करियर में मुझे ऐसा लगता है जैसे आप किसी साइकिल में गोल गोल घूमे जा रहे हो, ओके। इवन दो मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक पॉइंट तक जितना आपको काम करना था उतना आप कर चुके हो, लेकिन द मैजिक इज़, जैसे बोला जाता है ना कि जो मैजिक होता है, जो समझदारी होती है, वो ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कब कहाँ क्या करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कहाँ रुकना है, ठीक है। तो आपके करियर में कोई एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अब आपको रुकना कहाँ पे है, ठीक है। और उस वजह से आप अननेसेसरी चीज़ें भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो जब आप कुछ भी बहुत ज़्यादा करते हो ना, तो वो चीज़ ख़राब हो ही जाती है। सो यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। आपको स्टॉप कहाँ लगाना है वो आपको डेफिनेटली देखने की ज़रूरत है। और इस टाइम पे इन जनरल भी ना सिंह राशि, आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आपकी कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये भी हो गया कि आप अपने बारे में भी बहुत चीज़ें सीख रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लेसन्स आए हुए हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है, ओके। तो लव लाइफ हो या आपका करियर हो, आप दोनों में ही थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हो। आपको थोड़ा बंधा हुआ फील हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। आपको हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि आपको बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं या आप बहुत सैक्रिफाइसेस कर रहे हो या जो भी, लेकिन
एक्चुअली में ये आपकी शैडो साइड है, ठीक है। आपका एक ऐसा पार्ट इस टाइम पे बाहर आया हुआ है जो आप दुनिया से तो छुपाते हो, लेकिन आप अपने बारे में भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो जब तक आप उस चीज़ को, अपनी उस खामी को या अपने उस डर को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो चीज़ नहीं जाएगी। या तो वो आपके करियर में दिखेगी या वो आपकी लव लाइफ में दिखेगी ही दिखेगी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रुथ, ट्रायम्फ एंड साथ में आया है पैशन इग्नाइटेड। तो अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, करियर में मुझे एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चीज़ें काफ़ी अच्छे से टर्न आउट हो रही हैं। आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर सकते हो, आप मोटिवेटेड फील कर सकते हो अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि किसी चीज़ में आपकी जीत हो रही है, ठीक है। एक काफ़ी ट्रायम्फ वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, विक्ट्री वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है श्योरली, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है अपने करियर को लेके कि या आपका करियर किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो वो डायरेक्शन भी आपको बहुत जल्दी दिखेगी, ओके। और रही बात आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो डेफिनेटली आ तो किसी बेटर के लिए रहा है, लेकिन वो बहुत आसानी से नहीं आएगा। मतलब पहले आपको कुछ चीज़ों का सच देखना पड़ेगा, ओके। चाहे वो अपने आप को लेके सच हो, और एक ऐसा सच हो शायद से आपको लगे कि जो आप अपने बारे में एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, या किसी और को लेके कुछ ऐसा सच जो शायद से आप देख ही नहीं पा रहे हो। तो आपका जो ये नेक्स्ट 24 आवर्स होने वाले हैं ना, उसके अंदर जो आपका थीम रहेगा वो ये होगा कि सच को देखना, ठीक है, कि सच एक्चुअली में है क्या, आप सोच क्या रहे हो और एक्चुअली में चीज़ है क्या, ओके। तो एक इल्यूजन से बाहर आना और रियलिटी में स्टेप इन करना आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में होने वाला है ये। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। मेमोरीज ऑफ लव, रेस्ट एंड रेजुविनेट, न्यू बिगिनिंग एंड टेम्पटेशन, ओके। जो तुला राशि के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि करियर में या फाइनेंसेस की अगर मैं आपकी बात करूँ तो वहाँ पे मुझे एक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, ओके। आपके जो फाइनेंसेस हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मटीरियलिस्टिक सक्सेस आता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। हो सकता है बहुत जल्दी आपको या तो किसी प्रॉपर्टी के थ्रू, किसी काम के थ्रू, मतलब कुछ ना कुछ, या तो आपको कोई एसेट मिलेगा या एसेट बेच के आपको जो पैसा मिलेगा उसके अंदर आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। बट स्ट्रांगली मुझे फाइनेंसेस का एक इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है अच्छे लेवल पे। और दूसरा अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में न्यू बिगनिंग आया है। एंड अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस चल रहे थे, ओके। तो इस नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ें रियलाइज़ होंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि कहाँ आपको डिस्ट्रैक्ट होना है, या क्या चीज़ डिस्ट्रैक्शन है और क्या चीज़ प्यार है, ओके। हर चीज़ जहाँ पे आप अटैच फील कर रहे हो वो चीज़ प्यार नहीं होती है, ये चीज़ आप समझने वाले हो। और ये तब होगा जब आप या तो अकेले बैठे हुए होगे, आपको एकदम से कोई रियलाइजेशन हो सकती है, बट डेफिनेटली ये एक न्यू बिगनिंग की तरह होगा जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो अबाउट लव, ओके। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। सफरिंग इन साइलेंस, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, और साथ में आया स्पिरिचुअल यूनियन। तो वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की, ठीक है। तो करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा, अगर आपका जो ध्यान है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे है कि इन्वेस्टमेंट करते जाओ पैसा आता रहेगा, या स्टॉक मार्केट में लगाते जाओ पैसा आता रहेगा, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि कुछ ऐसा करने को जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी, आपके स्किल्स यूज़ हो, आपकी एक्शन ओरिएंटेड
एक्साइटेड, मतलब आप और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ उस चीज़ के अंदर घुस सको। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, बट समथिंग जहाँ पे आपकी काफ़ी क्रिएटिविटी यूज़ होगी, ओके, नॉट जस्ट योर माइंड बट ऑल्सो योर क्रिएटिविटी। तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और हो सकता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड भी फील करो, आपको लगे जो जहाँ पे आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है फाइनेंसेस में या करियर में, आपको वो रिजल्ट्स ना दिखे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा, आपको सफरिंग हो सकती है, आपको दुख हो सकता है उस चीज़ का, ठीक है, आपको लग सकता है कि थोड़ा मुश्किल समय चल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, लव लाइफ में मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे किसी से कनेक्ट तो कर रहे हो। अब अपनी लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो जो एक बहुत अच्छा लेवल का बॉन्ड साबित हो सकता है आपकी लाइफ में। हो सकता है ये पर्सन अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। ट्रायम्फ, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, स्टैंड योर ग्राउंड एंड स्पिरिचुअल यूनियन। तो धनु राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूँ आपकी रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप्स में ना मुझे थोड़ी सी आपकी एक ईगो दिखाई दे रही है धनु राशि, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी या एक ऐसा एटीट्यूड दिखाई दे रहा है कि मैं ही सही हूँ। या तो ये आप हो या आपके पार्टनर हैं, दोनों में से कोई एक है, बट मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है, जहाँ पे आप इतना ज़्यादा, या तो हो सकता है आप करियर में इतना ज़्यादा फोकस हो गए और उस वजह से ना आपका जो थोड़ा सा अहंकार आ रहा है वो आपकी रिलेशनशिप्स में भी अफेक्ट हो रहा है, ओके। और आपको बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड होके, हम्बल होके आप अपनी पार्टनरशिप्स को चलाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और आपका शायद से कोई लेसन भी चल रहा है जहाँ पे आपको रिलेशनशिप्स के बारे में सीखना है कि कैसे गिव एंड टेक करना है, इक्वल गिव एंड टेक कैसे करना है, ओके। जब आप बहुत ज़्यादा देते हो तब भी दिक्कत है, जब आप बहुत ज़्यादा लेते हो तब भी दिक्कत है। एंड रही बात आपकी करियर की, करियर में मुझे डेफिनेटली आप कुछ विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको अपने ऊपर इन 24 आवर्स में काफ़ी प्राउड फील हो सकता है जिस टाइप का आप काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो। आपके आसपास के जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आपके बारे में काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं, आपके काम को काफ़ी अप्रिशिएट किया जा सकता है। सो लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। बैलेंस, सॉलिट्यूड, सेक्रल चक्रा और आया है रेस्ट एंड रेजुविनेट, ओके। तो बात करूँ अगर मैं आपके करियर की, करियर में मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है जैसे आपको बोला जा रहा है कि अपनी नॉलेज को थोड़ा अपग्रेड करने को, ठीक है, अपनी नॉलेज को और बढ़ाने को बोला जा रहा है, अपने स्किल्स को और बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि बैलेंस का भी कार्ड आया है। इट्स लाइक आपके पास कोई एक ऐसा गिफ्ट है, ठीक है, लेकिन अभी वो गिफ्ट आपने कंप्लीटली समझा नहीं है कि आपका वो गिफ्ट है क्या। अभी तक आपने उस गिफ्ट के ऊपर एक अच्छा होल्ड नहीं रखा हुआ है। तो आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है कि अपने सेक्रल चक्रा के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू, प्लेफुलनेस के थ्रू आप जितना ज़्यादा एक क्यूरोसिटी के साथ नई चीज़ों को जानने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या गिफ्ट्स हैं और क्या नहीं, ओके। और अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, लव लाइफ में मुझे बहुत बैलेंस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। इवन दो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका शायद इतना ज़्यादा ध्यान लव लाइफ पे है ही नहीं। इस टाइम पे आपका जो ध्यान है वो है अपने ऊपर फोकस करने का, जो कि है अपने ऊपर काम करने का, रेस्ट करने का, रेजुविनेट करने का, हील करने का, मेडिटेट करने का। लेकिन तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में कुछ ऐसे लोग आपकी एनर्जी में आ रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं जहाँ पे वो आपको एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपको परस्यू करना चाहते हैं, ओके। लेकिन आप बहुत बैलेंस्ड हो और 11 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। Suffering in silence, light, temptation,
प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स। ओके, तो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में ना दो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपको इंस्टेंटली चेंज ना दे, आपको इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन ना दे। आपको हो सकता है ऐसा लगे कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत लेट आएगा, ओके, जो भी आपके करियर में चल रहा है, फाइनेंसेस में चल रहा है। और एक आपके पास ऑप्शन या एक ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। तो आपको इस चीज़ में बोला जा रहा है कि आपको उस चीज़ में इन्वेस्ट करना है अपना टाइम, एफर्ट्स, मनी या जो भी, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिले। ठीक है, आपको टेम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है, ये आपके लिए एक टेस्ट भी हो सकता है यूनिवर्स की साइड से कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके क्या डिसीजंस बनाते हो, क्या नहीं बनाते हो। तो इस चीज़ को लेके डेफिनेटली थोड़ा ध्यान में रखना है। रही बात आपकी लव लाइफ की, लव लाइफ में आपको थोड़ा सा संभल के चलना है, क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये जो पर्सन है ये बहुत अनहेल्दी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ओके। ये बहुत ही एक कार्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, नेगेटिव कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली, ओके। सो कुंभ राशि को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है जब आती है आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। मेमोरीज ऑफ लव, थर्ड आई चक्रा, पैशन इग्नाइटेड एंड शैडो। ओके, तो अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ में काफ़ी एक अच्छी क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 1 और नंबर 6 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे जितनी आपको क्लैरिटी मिल रही है या जैसे जैसे आपको क्लैरिटी आ रही है वैसे वैसे ही आपकी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी भी और स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, इन 24 आवर्स में डेफिनेटली आपको काफ़ी चीज़ों की कुछ ना कुछ करने की आपको एक ज़ील बनी रहेगी। आप मोटिवेटेड फील करोगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे, आपको लगेगा कि हाँ अब चीज़ें एकदम सही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक क्लियर डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर कहीं क्लैरिटी नहीं थी तो वहाँ पे भी क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। रही बात आपकी लव लाइफ की या आपकी रिलेशनशिप की, तो वहाँ पे मुझे ऐसा थोड़ा फील हो रहा है कि आप थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हो, या हो सकता है आप किसी को मिस कर सकते हो, आप थोड़ा वल्नरेबल फील कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको डेफिनेटली ध्यान देना है, अगर आप किसी को मिस कर रहे हो या किसी की वजह से या किसी बात की वजह से आप वल्नरेबल या वीक फील कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको कुछ ऐसा नहीं करना जो आपके लिए सही नहीं है। लेट्स से अगर आपके पर्सन है, आपके पर्सन की आपसे बात नहीं हो रही है और आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आप उस पर्सन को मिस कर रहे हो या जो भी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर्सन को जाके टेक्स्ट कर दो। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जहाँ पे आप दोनों की बात नहीं हो रही है और आपको बात नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी चाहिए। करनी है या नहीं वो आपकी चॉइस है, बट गाइडेंस कहीं ना कहीं ये है। सो ये थी हमारी मीन राशि एंड ये थी 12 राशियाँ। अब हम करते हैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग। सो अपनी आंखें बंद कीजिए एंड आंखें बंद करके कोई भी एक क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, व्हेन का क्वेश्चन होना चाहिए कि ऐसा ऐसा कब होगा। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन सोचिए। ओके, अगर आपने सोच लिया है तो ये है कार्ड नंबर 1 एंड ये है कार्ड नंबर 2। ठीक है, कार्ड 1 एंड ये है कार्ड 2। दोनों में से एक कार्ड पिक कीजिए अपना क्वेश्चन सोच के। कार्ड 1 एंड कार्ड 2। आप पॉज भी कर सकते हैं इसको अगर आप चाहें तो। सो लेट्स सी।
ऑलराइट, तो पहली चीज़ तो ये जो कार्ड 1 है, कहीं ना कहीं आपका जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड या तो आपके अबंडेंस से रिलेटेड है, करियर, प्रॉपर्टी, पैसे, इन चीज़ों से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इसका जो आंसर है वो ये है कि इन द नियर फ्यूचर, तो बहुत जल्द आपको इस चीज़ का सल्यूशन मिलेगा, जो भी आपका क्वेश्चन है कि ये कब होगा कब नहीं होगा। सो हमारे पास जो कार्ड आया है इन द नियर फ्यूचर, आई वुड से विद इन 1 मंथ आपको इस चीज़ में कुछ क्लैरिटी या सल्यूशन मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा जो कार्ड है वो हो सकता है उन लोगों ने या तो अपनी सिंगल लाइफ से रिलेटेड, या उन्होंने अपने करियर, नॉट करियर, अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ से रिलेटेड पूछा है। तो जो लोग उनके लिए जो मैसेज आया है उसमें आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो अगर आपका चाहे वो रोमांस है या आपकी शादी है या कुछ भी है, तो आज से 1 साल में चीज़ें आपको डेफिनेटली वो होती हुई दिखेंगी। तो आपके लिए जो व्हेन का आंसर है वो है अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब कि 1 साल का पीरियड। और जिनका कार्ड नंबर 1 था उनके लिए आया है इन द नियर फ्यूचर, यानी कि 1 महीने या 2 महीने मैक्स के अंदर। ओके, सो आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो, एंड मैं मिलूंगी आपको कल फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें